बहुत बहुत नमस्कार साथियों, हमारे अन्नदाता किसान भाई और छात्रों सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज जो है आज की चर्चा मैं कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित करने वाला हूँ। और कई भ्रांतियाँ खेती बाड़ी को लेकर लोगों के मन में रहती है। थोड़ा सा उस जो अपने ज्ञान से मैंने सोचा कि उसको दूर किया जाए, ताकि जो है आप लोग के बीच में जो भ्रांतियाँ बनी रहती हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं दूर करने की कोशिश करूं, ताकि जो है अगर कुछ लोग अगर इससे लाभ उठा सके तो मेरा सौभाग्य होगा। साथियों, अक्सर जो है खेती बाड़ी जो है, लोग जो है पहले तो मान लीजिए इसी पे जीविका आधारित थी, हमारी सब कुछ इसी पे चलता रहता था। लेकिन इन दिनों जो है, आज हम 2022 में हैं, तो 2022 में लोगों का मानना है, अधिकतर लोग कहते हैं कि खेती बड़ा नुकसान का सौदा है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। हमारे कुछ लोग तो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। इसमें कई जगह हमने देखा कि आईआईटी से या विभिन्न अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़कर बच्चे आकर जो है खेती बाड़ी से जुड़ रहे हैं। वहीं पे हमारे जो है कुछ लोग जो गांव में रहते हैं, वो पलायन करके जो है खेती छोड़ करके अन्य रोजगार, किसी उद्योग धंधे में अपने को शामिल कर रहे हैं, या कहीं जो है फैक्ट्री में या किसी में जो है अपने बाल बच्चों को जो है नौकरी करने का प्रयास करवाते हैं। लेकिन साथियों, कभी आपने सोचा है कि लोग बाहर जाके 8-10 हज़ार की, 15 हज़ार की नौकरी करते हैं, और हम, जबकि जो है हमारे पास लगभग किसी के पास 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघे खेत होता है, फिर भी जो है हम बाहर जाके नौकरी करते हैं 8-10 हज़ार में, और उसका नहीं दिखता है। आप, मेरा एक छोटा सा उदाहरण है कि एक अमूमन 50 हज़ार भी कमाने वाला इंसान जो शहर में रहता है, अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से करता है। मेरा अनुभव है इसमें। और जो गांव में जो है रहने वाला हमारा किसान है, वो सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ गर्मी सर्दी बरसात, अपनी फसलों को नुकसान कभी कभी उठाते हुए, सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ करता रहता है, और अच्छे से जो है अपना उसी में शादी बारात सब कुछ होता रहता है उसका। और आने वाले भविष्य की भी जो है वो पूरी समस्याओं को जो है निदान करता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमको, लोग को लगता है कि कुछ तो है जिसकी वजह से हमारा जो है कृषि से रुझान लोगों का हट रहा है। तो उसी पे मैंने सोचा कि आज हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करें कि आखिर क्या नाम है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे जो कृषि के जो है युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, और हमारे किसान भाई थोड़ा सा जो है उसमें कुछ अपना नयापन कर कर उसको जो है अच्छा कर सकते हैं। और निश्चित है कि हमको नौकरी से ख़राब चीज़ कोई नहीं होती। नौकरी माने गुलामी एक तरह से हो गई, हम किसी के गुलाम हो गए। तो मैं मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, नौकरी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है खेती बुरी चीज़ नहीं है। मेरा कहने का मतलब टोटल ये है कि खेती बुरी चीज़ नहीं है, और खेती करना चाहिए लोगों को, और अच्छी तरीके से करनी चाहिए। खास करके उन लोगों के लिए वरदान है जो शहरों के आसपास रहते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। इन सब जैसे जगहों पर रह के अगर आप खेती किसानी से दूर भागते हैं तो ये दुर्भाग्य है। क्योंकि आज गवर्नमेंट द्वारा इतना सुविधाएं खेती किसानी में दी जा रही है कि जिसकी वजह से आप जो है क्या नाम है, अच्छा मुनाफा उससे कम नहीं उपलब्ध होगा। तो आप भी जब खरीदने जाएंगे तो आपको भी वही रसायन युक्त जो है मिलेगा भोजन। तो इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। कोशिश करिए कि इंटीग्रेटेड टाइप का जो है एकीकृत प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादातर। और आजकल तो जो है, मैं अभी जो पिछला बताया हूँ कि जैविक खेती कोई ऐसी खेती नहीं है, या कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो पूर्व में हम करते आए हैं, लेकिन
हम लोग उससे थोड़ा सा दूर होते गए। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा हमारी जो है जो कल्चर था हमारा ज़मीन से जुड़े रहने का, उससे हम जैसे जैसे दूर होते गए वैसे वैसे हम संस्कारों को अपने जो है कृषि को भी भूलते गए। जो हमारे भाई गोबर की खाद, सनई की खाद, ढैंचा की खाद, हाँ, और गौमूत्र और खली को सड़ाकर, इन सब चीज़ों को तो उपयोग हम पूर्व में करते आए हैं। खेत के किनारे जो है एक घूर बना देते थे जिसमें हम जो है सारे अपने गोबर को या कूड़ा करकट किचन के सब लगाते थे, उसमें डालते थे, और फिर जब वो सड़ के तैयार हो जाता था तो उसको हम खेतों में डाल दिया करते थे। बाकी आप जो है नाडेप बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। आजकल एक जो है अच्छी टेक्नोलॉजी जो है लोगों ने ईजाद की है, जीवामृत, बीजामृत, हैं, घनजीवामृत आदि का जो है उपयोग जैविक खेती में होता है। नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इन सब का जो है उपयोग लोग खेती में करने लगे हैं। अगर भाई आजकल जैविक खेती अभी फ़िलहाल जो है जैविक खेती बड़ा फ़ायदे का होता है। शुरू शुरू में लोग बताते हैं कि थोड़ा सा उसका जो है पैदावार में कमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप प्रॉपर किसी अच्छे का नाम है लोगों के देख रेख में अगर जैविक खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। क्योंकि जैविक खेती में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें हम उतना पोषक तत्व तो ज़मीन में देते हैं। क्योंकि कुल मिला के हमारे खेत में क्या चाहिए, खेत में हमारी मिट्टी की दशा अगर हमारी अगर सुदृढ़ रहेगी या मिट्टी मजबूत रहेगी आती है तो सिंचाई में कई तरह की विधियाँ, स्प्रिंकलर है और ड्रिप इरिगेशन है, ये सब करते हैं। और दूसरा चीज़ है फिर फर्टिलाइज़र आज जो है अच्छी मात्रा में जो है सोसाइटियों पे उपलब्ध है। और आप चाहे यूरिया हो गया, चाहे डाई हो गया, चाहे पोटास हो गया, हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग पोटास नहीं डालते हैं। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि पोटास खेत में डालना बहुत आवश्यक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें निश्चित है कि इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। आज मैं थोड़ा सा बस खेती बाड़ी के बारे में हल्का सा कुछ चर्चा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे चल के आगे वीडियो में मैं अच्छी खासी इस पर डिटेल जानकारी मैं बीच बीच में देता रहूँगा समसामयिक की। तो साथियों फिर उसके बाद जो है आपका रहेगा कि महत्वपूर्ण ये है कि आपका खेती बाड़ी में जब आप फर्टिलाइज़र और ये सब दे देंगे तो कीटनाशकी कीड़े मकोड़े भी खेत में लगते हैं, तो उनको भी दूर करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अमूमन किसान भाई अक्सर हमारे जो है कम जानकारी के अभाव में जाते हैं। पता चला जो है गए दवा मांगे तो पता चला उसने हैवी जो है नुकसान करने वाली इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड दे दिया। तो उसको आप जो है थोड़ा सा अवॉइड करिए और उसकी जानकारी रखिए, हैं, और ताकि जो है हम जो बाज़ार में सब्जी उपलब्ध करा रहे हैं या अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु ही खाएंगे। तो अगर हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का रसायन का उपयोग करेंगे तो वो जाके हमारे समाज में जो भी उसको उपयोग करेगा वो नुकसानदायक होगा, और अंत में जो है उनकी हर प्रत्येक आदमी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज आप जो है क्या नाम है उसको मान लीजिए गोभी या बैगन या टमाटर या कुछ भी लगाया आपने, अधिक कीटनाशक का मतलब कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए उपयोग किया है, तो आगे चल के आप सोचिए कि वही परंपरा बन गई है, जिसकी वजह से कभी जब आपके यहाँ नहीं उपलब्ध होगा तो आप भी जब खरीदने जाएंगे तो आपको भी वही रसायन युक्त जो है मिलेगा भोजन। तो इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा सा सतर्कता तो को पचाने की क्षमता अगर उसके अंदर रहेगी, जैसे हमने यूरिया डाला, डाई डाला, पोटास डाला, और उसके अंदर जो है मिनरलाइजेशन एक क्रिया होती है जो कि यूरिया को जब डाला हमने तो वो पचा के नाइट्रेट फार्म में जब चेंज करती है, या फास्फोरस को डाला तो उसमें फास्फेट फार्म में जब हम चेंज मतलब बदलती है, तो प्रक्रिया जो है कि उन्हीं के खेत में जो है हमारे खेत में उपलब्ध बैक्टीरिया करते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे हमारे जो खेतों में बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई है, जिसकी वजह से जो है हम कोई भी फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड जो फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो उतना अच्छी मात्रा में जो है हमारे फसल नहीं उपभोग कर पाते हैं और आगे चल के हमको नुकसान होता है। तो यही मेरा कहना था कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए कि जिसे मतलब फसल चक्र अपनाइए। फसल चक्र जो है क्या होता है कि
पता चला हम लोग बैगन बोना शुरू किए एक खेत में तो बैगन ही बोते जा रहे हैं, मटर बोना अगली साल मटर ले रहे हैं तो कंटिन्यू मटर ले रहे हैं, जिससे क्या होता है विभिन्न प्रकार के रोग भी आते हैं और हमारा खेत की भी जो है बर्बाद हो जाता है। भाई फसल चक्र इसीलिए अपनाया जाता था ना, कि हम लोग फसलों को इस तरह हेर फेर को बोए कि ताकि हमारी उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। कुल मिला के हमको खेत की जो हमारे बाप दादा पूर्वजों ने हमको जो है फ्री में उपलब्ध कराया है, चाहे वो खेत हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे वो जंगल हो, इन सब चीज़ों को जो फ्री में नेचर ने उपलब्ध कराया, हमारे पूर्वजों ने उसका संरक्षण किया और हमको भी आगे चल के उसका संरक्षण करना है, ताकि हम अपने बच्चों आने वाली पीढ़ी को भी उसी रूप में दें, ताकि जो है हम नफ़ा उससे कमा सकते हैं। आज देखते होंगे सबसे ज़्यादा आजकल प्रचलन में है जैविक खेती। जैविक खेती है, उसके बाद एफपीओ का गठन है, जो कृषक समूह बनाया जाता है उन सब के माध्यमों से, और मंडियां आपके जो है शहरों के नज़दीक जितने भी किसान भाई हैं हमारे, उनके शहरों के नज़दीक मंडियां हैं, उसमें चाहे सब्जी उगाएं चाहे अन्य उगाएं, जो भी उगाते हैं उसको ले जाना आसान रहता है, ट्रैवलिंग सिस्टम मतलब बहुत नज़दीक रहता है, और जिससे जो है आजकल देख रहे हैं सब्जियों का रेट पहले बहुत ऊपर नीचे होता था, लेकिन अमूमन 1 साल 2 साल से हमने देखा है कि सब्जियों का रेट अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो थोड़ा सा किसानी से जुड़े और अच्छी अच्छी जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और टेक्नोलॉजी लेंगे कहाँ से? आज आपके जो है सबसे बड़ी बात है कि आपके नज़दीक हर कृषि विभाग में शुरू में कर्मचारियों की संख्या बड़ी कम थी, और अब जो है मैंने देखा है कि कृषि विभाग में हर न्याय पंचायत स्तर पे कर्मचारी भी काफ़ी मिल जाते हैं और अच्छे योग्य कर्मचारी हैं, और जो आपकी बड़े सलाह कर आपको अच्छी सलाह देंगे, और सलाह करके से उनसे लेकर आप अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि खेती जब भी शुरू करेंगे उसमें जो है हमारा मिट्टी का रोल बहुत अच्छा होता है। तो मिट्टी अच्छी होगी तो अच्छी खेती होगी, और खराब मिट्टी की दशा खराब होगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो है खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरा आता है बीज। बीज अच्छी क्वालिटी का अगर आपको मिलता है तो बीज जो है क्या नाम है, तो आप का समझ लीजिए काफ़ी अच्छा हो गया। भाई बीज ही अगर ख़राब निकला तो आप अच्छी खेती, इसलिए बीज का चयन आपको अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसमें आता है तीसरी चीज़, सिंचाई की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। फिर सिंचाई की देखिए, अब सिंचाई से बात आती है जंगल हो, इन सब चीज़ों को जो फ्री में नेचर ने उपलब्ध कराया, हमारे पूर्वजों ने उसका संरक्षण किया और हमको भी आगे चल के उसका संरक्षण करना है, ताकि हम अपने बच्चों आने वाली पीढ़ी को भी उसी रूप में दें, ताकि जो है हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें अच्छी खासी जो है करते रहे। क्योंकि देखिए ज़मीन किसी की नहीं होती, ये मैंने देखा है। कल मेरे पिताजी के नाम पे उस खेत था, आज हमारा नाम होगा, कल मेरे बेटे का नाम होगा, तो किसी का है नहीं। लेकिन उसका हम ये कर सकते हैं कि रूप परिवर्तित कर सकते हैं, अधिक फर्टिलाइज़र, अधिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करके उसको बंजर बना सकते हैं। या हम बंजर ज़मीन जो हमको हमारे किसी वजह से हमारे दादा ने हमको ऊसर भूमि या किसी रूप में दी, उसको हम अच्छी खेती युक्त बना के हम अपने बाल बच्चों को उसी को विरासत के रूप में दे सकते हैं, ताकि हम अधिक मतलब हमारे बच्चे भी उसका लाभ उठा सकें। तो यही मेरे कहने का मतलब था मित्रों, और आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। और ये तो मेरा थोड़ा सा जो है अभी चर्चा हमने किया, थोड़ा सा जनरल चर्चा आपसे, कि ताकि थोड़ा सा जुड़ें, और आप लोग भी जो है अगर पसंद आएगी तो निश्चित है हमको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। फिर आगे हम जो है सारी खेती बाड़ी से समय समय पे आपको लाइव के रूप में कैसे जो है अमरूद की खेती या आम पे समय समय पे जो है भिंडी, टमाटर, करेला, जो भी समसामयिक की, चाहे सब्जी वाली हो, चाहे गेहूं धान हो, चाहे उद्यान की फसल हो, चाहे फूल फल हो, उसके बारे में आपको समय समय पे अच्छी से अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कर, नई नई टेक्नोलॉजी युक्त और एक बारीक से बारीक चीज़ों को जो है हम बताने की कोशिश करेंगे उस पर। तो यही मेरा कहना था साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।